ऐसा क्या कर दिया चीन ने जिससे भारत को डरना चाहिए? बड़ा खुलासा, चीन का ये कदम भारत के लिए अल्टीमेटम है। फिलिस्तीन की ये बात सुनकर हर एक भारतीय का खून खोल उठेगा। इतनी हिम्मत, कुछ भी हो जाए अब चुप नहीं बैठेगा भारत। फिलिस्तीन में भारत के खिलाफ इतनी आग देख आपका भी दिल दहल जाएगा। फिलिस्तीन में यरूशलेम की अल अकासा मस्जिद में हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरा भाषण। पाकिस्तान से भारत पर हमले की हो रही है अपील। तो आइए दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं हमारी ये खास पेशकश, जिसमें आज पहली बार मैं आपको बताऊंगा कि फिलीपींस में भारत के खिलाफ इतना जहर क्यों उगला जा रहा है। और दूसरी खबर में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर चीन ने ऐसा क्या कर दिया जिसके खिलाफ सब भारत को संभल कर रहने की सलाह दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहली खबर से, जहां बीजेपी नेताओं के पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान को लेकर अब विरोध की आग फिलिस्तीन में धधक रही है। दोस्तों, बीजेपी प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब ये विवाद भारत के राज्यों की सीमा के बाहर निकल चुका है और विदेशों में भी पहुंच चुका है, जिसका विदेशों में जमकर विरोध हो रहा है। अब दोस्तों, फिलिस्तीन में हिंदू विरोधी आवाज उठी है, जिसमें सीधे पाकिस्तान से हमला करने की बात कही गई। अल अकासा मस्जिद पर हिंदुओं के विरोध में एक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में हिंदुओं के खिलाफ जिहाद छेड़ने का आह्वान किया गया। मतलब सरेआम हिंदुओं के खिलाफ ये नफरत फैलाई जा रही है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणियों को लेकर अब विरोध के सुर फिलिस्तीन में सुनाई दे रहे हैं। बीजेपी नेताओं की पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणियों के विरोध में यरूशलेम की अल अकासा मस्जिद पर 10 जून को हिंदू विरोधी रैली का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक अल अकासा मस्जिद में रैली के दौरान फिलिस्तीन में इस्लामिक स्कॉलर ने गायों का पूजा करने वाले हिंदुओं के खिलाफ जिहाद शुरू करने का आह्वान किया। उन्होंने भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान के पास हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए सक्षम सेना है। इस्लामिक स्कॉलर ने कहा कि हम अल अकासा मस्जिद से मुस्लिमों की सेनाओं को संबोधित कर रहे हैं। मिस्र, तुर्की, जॉर्डन और सभी मुस्लिम देशों से हम कहते हैं कि तुम कहां हो? क्या ये तुम्हारे धर्म और पैगंबर मोहम्मद का समर्थन करने का सही समय नहीं है? क्या ये सही समय नहीं है कि आप अपने देश को आजाद कराएं? पाकिस्तान के लोगों, आपके हिंदुओं का मुकाबला करने में अन्य किसी की तुलना में अधिक जिम्मेदारी है। वीडियो में हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिम लोगों को एकजुट करने का आह्वान किया गया। वीडियो में इस्लामिक स्कॉलर सियाम ने कहा, सबसे पहले अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान पर हमला किया। इसके बाद स्वीडन ने मुस्लिम बच्चों को अगवा किया। फ्रांस ने हमला किया। रूसियों ने कई बार हमला किया। फिर चीन ने अपराध किए। अब गायों की पूजा करने वाले हिंदुओं ने मस्जिदों को नष्ट किया, मुस्लिमों के कत्ल किए और उनके गांवों को उजाड़ दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोगों, आपको हिंदुओं से लड़ने में अधिक बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। हिंदू बिल्कुल तुम्हारी सीमा पर है। उन्होंने तुम्हारी जमीनों पर कब्जा कर लिया है और तुम्हारे लोगों को मार रहे हैं। हिंदुओं से मुकाबले के लिए जंग के मैदान को खोलने का समय आ चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी नेता की विवादित टिप्पणी का बड़े पैमाने पर देश और विदेश में विरोध हो रहा है। जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें कि भारत के अलावा विदेशों में भी नुपुर शर्मा द्वारा की गई टिप्पणी का विरोध बड़े जोर शोर से किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके लिए कई देश एकजुट हो गए हैं और भारतीय उत्पादों का बहिष्कार भी किया है। साथ ही भारत से रिश्ते खत्म करने की भी धमकी दी गई। हालांकि भारत सरकार इस विवादित टिप्पणी से अपना कोई लेना देना नहीं बता रही है और बीजेपी प्रवक्ताओं पर कार्रवाई भी की जा चुकी है। आइए दोस्तों, अब आपको दूसरी खबर का विश्लेषण बताते हैं, जहां परमाणु क्षमताओं का तेजी से आधुनिकीकरण किया जा रहा है। और दोस्तों, इसे भारत के खिलाफ चीन का सबसे बड़ा कदम बताया जा रहा है। दोस्तों, चीन के पास भारत की तुलना में 2 गुने अधिक परमाणु बम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के पास 160 तो चीन के पास 350 परमाणु हथियार हैं। हाल के सालों में चीन ने अपने लॉन्च क्षमताओं का तेजी से विस्तार भी किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 5 सालों में चीन ने बैलिस्टिक मिसाइल, पनडुब्बी जैसी बहुत सी चीजों पर काम किया है। परमाणु हथियारों को लेकर क्या बोले चीनी रक्षा मंत्री? दोस्तों, चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगे ने हाल ही में सिंगापुर में शांग्री ला डायलॉग में कहा था कि चीन ने 5 दशकों से अधिक समय से अपने परमाणु क्षमताओं का विकास किया है। ये कहना उचित है कि प्रभावशाली प्रगति हुई है। चीन की नीति सुसंगत है। हम इसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के लिए करते हैं। हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पहले नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा था कि चीन के परमाणु हथियारों का अंतिम लक्ष्य परमाणु युद्ध को रोकना है। हमने चीनी लोगों की कड़ी मेहनत की रक्षा करने और अपने लोगों को परमाणु युद्ध के संकट से बचाने के लिए परमाणु क्षमता विकसित की है। बाप रे,
190 से सीधा 1000 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की ओर बढ़ रहा है चीन। दोस्तों, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बताती है कि 2021 में चीन ने उत्तरी चीन में कम से कम 3 अलग-अलग क्षेत्रों में 300 से अधिक नए मिसाइल साइलो का निर्माण कर दिया था। यदि चीन साइलो साइट को सिंगल वॉरहेड मिसाइल में भर देता है तो चीनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की संख्या जनवरी 2020 में 190 से दोगुने से अधिक 450 वॉरहेड तक हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अगर हर एक संदिग्ध साइलो 3 मल्टीपल स्वतंत्र रूप से लक्षित री एंट्री व्हीकल यानी कि MIRV से लेस मिसाइलों से भरा जाए तो यह संख्या करीब 1000 वॉरहेड तक जा सकती है। दुनिया में 2000 परमाणु हथियार हाई ऑपरेशनल अलर्ट पर। दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के पास करीब 160 परमाणु हथियारों का भंडार है, जो पिछले साल की तुलना में एक मामूली बढ़ोतरी है। 2022 की शुरुआत में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया के पास तकरीबन 12,705 परमाणु हथियार थे। इनमें से करीब 2000 हथियारों को हाई ऑपरेशनल अलर्ट की स्थिति में रखा गया था। रिपोर्ट में कहा गया कि वैश्विक तनाव के कारण शीत युद्ध के बाद पहली बार आने वाले सालों में परमाणु हथियारों का वैश्विक भंडार बढ़ने की आशंका है। दोस्तों, आपको बता दें कि विश्व में हथियारों की होड़ बढ़ी है, जिससे भारत और उसके पड़ोसी मुल्क भी अछूते नहीं हैं। स्टॉकहोम के रक्षा थिंक टैंक सिप्री ने दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देश अपने परमाणु हथियारों के जखीरे में बढ़ोतरी कर रहे हैं। सिप्री ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जनवरी 2022 तक भारत के पास 160 परमाणु हथियार थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अपने परमाणु हथियारों का भंडार बढ़ा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग ने अब दुनिया में तनाव और डर को और भी अधिक बढ़ा दिया है। शोधकर्ताओं ने चेताया है कि 35 साल के बाद एक बार फिर से आने वाले दशक में दुनिया में परमाणु हथियार रखने की होड़ मच जाएगी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुमान के मुताबिक 9 परमाणु शक्तियां ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, भारत, इजराइल, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के पास 2022 की शुरुआत में 12,705 परमाणु हथियार थे। जानकारी के मुताबिक 2021 की शुरुआत में 12,705 में से 375 हथियार कम थे। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और बिना जय हिंद लिखे मत जाइएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।